बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं कमरान। आज अपनी माइक्रोटिक के लेक्चर 14 के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप माइक्रोटिक राउटर के अंदर बिट टोरेंट या यू टोरेंट को ब्लॉक कर सकते हैं। अब नॉर्मली ऑफिस के अंदर क्या होता है कि कुछ एम्प्लॉइज़ कोई हैवी सॉफ्टवेयर या मूवीज़ या कोई गेम डाउनलोड करने के लिए टोरेंट को यूज़ करते हैं और सुबह आते ही ऑफिस में टोरेंट लगा देते हैं। अब सारी जो बैंडविड्थ होगी वो मैक्सिमम आपके टोरेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं और वो चोर मचाए शोर वाला गीत गा रहे होते हैं और जाके सीनियर को कंप्लेन करते हैं कि सर हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा या चल रहा है तो बहुत स्लो चल रहा है। जब सीनियर चेक करते हैं तो वाकई ब्राउजिंग बहुत स्लो हो रही होती है और आपकी किट लग रही होती है कि हमारा 10 MB या 20 MB का कनेक्शन है, तो बैंडविड्थ कहाँ जा रही है जबकि पेज नहीं ओपन हो रहा और आपको समझ नहीं आ रही होती कि ये हो क्या रहा है और बैंडविड्थ कहाँ जा रही है। आप बार बार अपनी ISP से कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि आपकी तरफ से डाउनलोडिंग है और आपको पता ही नहीं चल रहा होता। और जब आप टोरेंट को ब्लॉक कर देंगे तो आपकी ये वाली हेडेक तो ख़त्म हो जाएगी, ना कोई डाउनलोडिंग करेगा टोरेंट पे और ना आपकी कंप्लेन होगी, क्योंकि ये लोग डाउनलोडिंग करके मूवीज़ सुबह ऑफिस टाइम में डाउनलोडिंग करते हैं और जाते हुए USB में डाल के अपनी मूवीज़ ले जाते हैं और रात को अपनी मूवीज़ देख रहे होते हैं। तो चलें इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं कि कैसे आपने टोरेंट को ब्लॉक करना है माइक्रोटिक राउटर के अंदर। मैं अपने माइक्रोटिक राउटर पे आ गया हूँ। सबसे पहले मैं इंटरफेसेस को दिखाता हूँ। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखते आ रहे हैं तो उसमें आपको आइडिया होगा कि मैंने ईथर 1 को एज अ वैन यूज़ कर रहा हूँ और ईथर 5 को एज अ लैन यूज़ कर रहा हूँ। अब IP एड्रेसेस के अंदर आके आपको दिखा देता हूँ। ईथर 5 पे मेरी B क्लास 172 वाली सीरीज़ चल रही है और ईथर 1 पे जो वैन है मेरी, इस पे 192 सीरीज़ यूज़ हो रही है। और फायरवॉल के अंदर सिर्फ एक रूल क्रिएट है नेट के अंदर, मस्कुरेट, जिसकी बेस पे मेरा इंटरनेट चल रहा है। अब फिल्टर रूल के अंदर कोई रूल नहीं है। नेट के अंदर एक मस्कुरेट का रूल है, मैंगल नहीं है। रॉ, सर्विस पोर्ट जो उसकी डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स हैं, कनेक्शन, एड्रेस लिस्ट और लेयर प्रोटोकॉल, इसके अंदर कुछ नहीं है। एड्रेस लिस्ट के अंदर ये जो कुछ आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने टेस्टिंग पे VLANs बनाई है। अभी फ़िलहाल मैंने इसको डिसेबल किया हुआ है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब रूल बनाने से पहले मैं आपको अपना टोरेंट दिखा देता हूँ। ये विंडो 10 की मैंने ISO डाउनलोडिंग है, इसको मैंने स्टार्ट करता हूँ। अब देख सकते हैं कि ये डाउनलोडिंग इसकी चल रही है और ये मैक्सिमम जितनी मेरी बैंडविड्थ होगी वो कंज्यूम कर लेगा। और फिर मैं आपको रूल बनाने के बाद इसको दिखाऊंगा कि ये कैसे इसको ब्लॉक कर देगा मेरा माइक्रोटिक राउटर। अभी आप देख सकते हैं ये मैक्सिमम जितनी मेरी बैंडविड्थ है ये उसको कंज्यूम कर लेगा। इसको स्टॉप पे कर देते हैं। अब मैंने कुछ स्क्रिप्ट बना के रखे हुए हैं, ये मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। आपने क्या करना है कि स्क्रिप्ट एज इट इज़ कॉपी करके पेस्ट कर देने हैं और आपका ये रूल जो है वो अप्लाई हो जाएगा। अब ये पहला जो है, यूज़ दिस लेयर 7 रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर मेकिंग ऑल द टोरेंट्स कंटेंट, IP फिल्टर रूल प्रोटोकॉल। अब स्क्रिप्ट में काम आसान हो जाता है, लेकिन कन्फ्यूजन जो नए यूज़र होते हैं उनके लिए होती है कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा होता कि स्क्रिप्ट तो लगा दिया है लेकिन ये एक्टिवेट हुआ है तो कहाँ जाके हुआ है, इम्प्लीमेंट हुआ है तो कहाँ हुआ है और कैसे हुआ है। अब ये फर्स्ट रूल मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। अब ये क्या है कि IP फिल्टर फायरवॉल लेयर 7 प्रोटोकॉल ऐड कमेंट करे ऑल टोरेंट्स नेम लेयर 7 बिट टोरेंट एक्सप्रेशन रेगुलर एक्सप्रेशन, फिर आगे ये इसका आ गया रेगुलर एक्सप्रेशन, यहाँ तक है इसका। अब मैं अपने इस पे आता हूँ, इसको क्लोज़ करता हूँ, थोड़ा सा न्यू टर्मिनल के अंदर आता हूँ और जस्ट मैंने यहाँ पेस्ट करना है। ये मेरा रूल इम्प्लीमेंट हो गया। अब मैं आता हूँ IP फायरवॉल के अंदर, मैंने आपको लेयर 7 प्रोटोकॉल पहले दिखाया था, इस पर कुछ भी नहीं था। अब ये इसके अंदर क्लोज कर देते हैं, ये इसका रूल क्रिएट हो गया, नेम लेयर 7 बिट टोरेंट एक्सप्रेशन। यहाँ से मैं आपको साथ रख के दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि ये वाला नेम, ये यहाँ तक जो इसका नेम है वो नेम आ रहा है और रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ से शुरू हो रहे हैं कॉमा से, कॉमा के आगे से यहाँ तक RP तक। अब ये RP तक इसके रेगुलर एक्सप्रेशन है इसके, ये हो गया।
अब हम दूसरा स्क्रिप्ट उठाते हैं इसका रूल। यहाँ से आईपी फायरवॉल फिल्टर के अंदर रूल बनाए, ऐड सेक्शन ऐड सोर्स टू एड्रेस लिस्ट टोरेंट कॉन यानी कि टोरेंट कनेक्शन, और फिर एड्रेस लिस्ट टाइम आउट 2 मिनट चेन फॉरवर्ड लेयर प्रोटोकॉल्स लेयर 7 प्रोटोकॉल लेयर 7 बिट टोरेंट एक्सप्रेशन सोर्स एड्रेस लिस्ट। अब यहाँ आपने अपना आईपी पूल दे देना है। मेरा 172 लैन पे चल रहा है, मैंने वो मेंशन किया हुआ है। और फिर इसी तरह नीचे आके सेकंड रूल के अंदर भी मैंने इसका सेम रूल अपनी जो आईपी पूल है वो मेंशन किया हुआ है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, सिंपल कॉपी करना है, और इसको क्लोज करके दोबारा टर्मिनल को ओपन करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ये हो गया। अब दोबारा आके मैं आपको फायरवॉल के अंदर दिखाता हूँ। ये रूल इसका क्रिएट हो चुका है, ऐड सोर्स लिस्ट। इसको क्लोज कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। ये वाला 172.16.0.0/16 जर्नल में फॉरवर्ड और सोर्स मैंने दिया। अब अगर आपने सिंगल आईपी करना है तो आप यहाँ सिंगल आईपी भी दे सकते हैं। कोई आईपी जिस तरह मैंने पूल दिया आप पूल दे सकते हैं। अगर आपने कोई सीरीज़ डालनी है, रेंज डालनी है, तो आप यहाँ वो रेंज भी डाल सकते हैं आईपी की। एडवांस में अलाउ बिट और लेयर 7 प्रोटोकॉल लेयर 7 बिट टोरेंट एक्सप्रेशंस। कौन से वाले? ये वाले। ये नाम इसने रिकॉल किया, यहाँ मेंशन किया है। अब यहाँ देख सकते हैं ये एक है। अगर आप यहाँ आपके मल्टीपल होंगे तो यहाँ आपको मल्टीपल नज़र आएंगे आपके रूल्स। आपने वहाँ से अपना जो डिज़ायर है वो सिलेक्ट करना है। एक्शन में क्या है? एड्रेस सोर्स लिस्ट और टोरेंट कॉन 2 मिनट टाइम आउट। ये टाइम आउट 2 मिनट टोरेंट कॉन। ये कहाँ होगा? ये आ गया टोरेंट कॉन। अब ये मेरे पीसी का इसने आईपी, जो मैंने अपने पीसी का आईपी दिया हुआ है, उसने सिंगल आईपी उठाया हुआ है। आप यहाँ से अगर ख़ुद से क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से, मैं इसको प्लस में, आप ख़ुद से इसको क्रिएट भी कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इसको यहाँ करता हूँ, इसको भी रहने देता हूँ। अब थर्ड रूल मैंने अप्लाई करना है कि मैंने टोरेंट्स की पोर्ट्स ब्लॉक करनी है। आईपी फायरवॉल फिल्टर और इसके अंदर ऐड एक्शन ड्रॉप चेन फॉरवर्ड डेस्टिनेशन पोर्ट, ये इसकी जो पोर्ट्स हैं टोरेंट की वो मेंशन की हुई हैं यहाँ। और प्रोटोकॉल कौन सा है? टीसीपी। सोर्स एड्रेस लिस्ट टोरेंट कौन सा वाला? जो मैंने ये वाला, आप यहाँ से भी देख सकते हैं ये वाला। और इसी तरह ये वाला प्रोटोकॉल टीसीपी है, सेम रूल है ऊपर वाला, लेकिन यहाँ प्रोटोकॉल चेंज कर दिया, यूडीपी हो गया। दोनों प्रोटोकॉल के साथ टीसीपी यूडीपी के साथ ये मैंने रूल जो बने हुए हैं इनको कॉपी किया है और सिंपल इसको क्लोज करता हूँ, न्यू टर्मिनल ओपन करता हूँ और यहाँ इसको पेस्ट करता हूँ। ये बन गया। इसको क्लोज करते हैं। आईपी फायरवॉल फिल्टर रूल्स। अब ये दो ड्रॉप रूल्स आ गए। अब इन दोनों ड्रॉप रूल्स को उठा के मैंने ऊपर करना है टॉप पे। अगर आपके कोई वीपीएन के कनेक्शन बने हुए हैं, रूल्स बने हुए हैं फिल्टर रूल्स, तो उनके नीचे आप इसको अप्लाई कीजिएगा। ये दोनों हो गए। ये मेरे रूल्स सारे क्रिएट हो चुके हैं। अब मैं एक दफ़ा इन रूल्स को, अब मैं आता हूँ अपने पीसी पे, आपको टोरेंट दिखाता हूँ। इसको स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हैं ये चल नहीं रहा। और अगर मैं इन रूल्स को डिसेबल कर दूं थोड़ी देर के लिए, तो आप देख सकते हैं इसकी डाउन
डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। मैं दोबारा इनको एक्टिव करता हूँ। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसको ब्लॉक कर देगा। ये ब्लॉक हो गया आहिस्ता आहिस्ता। इस तरह आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हिडनली आप टोरेंट लगा के यूज़ कर रहे हो, आपकी बैंडविड्थ कंज्यूम कर रहे होते हैं, आप उनको ब्लॉक कर सकते हैं। ये मैंने विंडो 10 की ISO की डाउनलोडिंग लगाई थी, जो आप देख सकते हैं ब्लॉक हो चुकी है। इस तरह आपका हेडेक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। जितने भी टोरेंट वाले आपके एम्प्लॉइज़ हैं उनके टोरेंट ब्लॉक हो जाएंगे। अब यहाँ ऐड सोर्स लिस्ट जर्नल के अंदर यहाँ जो मैंने आपको बताया कि ये मैंने पूरा पूल दिया है। अगर आप सिंगल IP देना चाहते हैं तो आप यहाँ सिंगल IP भी दे सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि 10 मेरे PC का IP है 10। अगर मैं सिंपल यहाँ 10 करता हूँ, अप्लाई ओके कर देता हूँ और अब टोरेंट को चेक करता हूँ तो टोरेंट स्टिल ब्लॉक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने IP 10 को ब्लॉक किया और मैं यहाँ से अपने PC का IP चेंज कर देता हूँ। यहाँ से मैं IP 20 कर देता हूँ। रूल मैंने 10 के अगेंस्ट बनाया। ये 10 को है। अब मैं आता हूँ टोरेंट पे। टोरेंट आप देख सकते हैं कि मेरा टोरेंट स्टार्ट हो चुका है। डाउनलोडिंग इस पर दोबारा से स्टार्ट हो गई है। और दोबारा अगर इसको ब्लॉक करना है, यहाँ मैंने सिंगल IP दिया था। अगर आप रेंज देना चाहते हैं लाइक 172.0.30, अब इसके अंदर 20 भी IP आ रहा है। इसको अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं। अब इसको ब्लॉक होना चाहिए। अब देख सकते हैं कि इसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता डाउन होना शुरू होगी। एक मैंने IP रेंज, इसकी सीरीज़ की रेंज दे दी। अब सिंगल IP पूल या IP रेंज दे के भी आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। डाउनलोडिंग दोबारा से स्टॉप हो गई क्योंकि मैंने इसके अंदर रेंज डाल दी यहाँ से। होप आपको समझ आ गई होगी कि कैसे आप माइक्रोटिक के अंदर आप यूटोरेंट या बिटटोरेंट को ब्लॉक कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।